नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बॉलीवुड के एक हरफन मौला कलाकार और महान अभिनेता संजीव कुमार के बारे में। दोस्तों, सूरत के रहने वाले अभिनेता संजीव कुमार एक गुजराती परिवार से आते थे। दोस्तों, संजीव कुमार के पिता ने 3 शादियां की थीं और उनकी तीसरी पत्नी शांताबेन से संजीव कुमार हुए थे। दोस्तों, अभिनेता संजीव कुमार का वास्तविक नाम हरिहर जरीवाला था। फिल्मों में आने के बाद इन्होंने अपना नाम बदलकर संजीव कुमार रख लिया था। दरअसल संजीव कुमार नाम रखने से पहले भी उन्होंने अपना नाम संजय कुमार रखा था, क्योंकि इंडस्ट्री में पहले से ही संजय खान नाम के एक अभिनेता थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना नाम संजय कुमार से बदलकर फाइनली संजीव कुमार रख लिया था। दोस्तों, अभिनेता संजीव कुमार लगभग 11 वर्ष की उम्र के ही थे कि उनके पिता का निधन हो गया था। तो फिर सारा भार इनकी माता और संजीव कुमार पर आ गया। और दोस्तों, संजीव कुमार के पिता के निधन के बाद इनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। दरअसल जो भी प्रॉपर्टी इनके माता के नाम से था, तो इनके रिश्तेदारों ने छल कपट से वह सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी। आखिरकार किसी तरह से संजीव कुमार और इनकी माता अपना गुजर बसर कर रहे थे। दोस्तों, अभिनेता संजीव कुमार जब थोड़े बड़े हुए तो उनका रुझान थिएटर की दुनिया और सिनेमा की तरफ हो चला। हालांकि इनकी माता को संजीव कुमार के थिएटर और सिनेमा के दुनिया में रुझान को देखकर थोड़ी चिंता हुई, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें संजीव कुमार की शादी करा दी जाए, जिसकी वजह से इनके सर पे जिम्मेदारी आएगी तो खुद ब खुद वह थिएटर और सिनेमा की दुनिया को छोड़कर दूसरे रोजगार में मन लगाने लगेगा। हालांकि उस दौरान अभिनेता संजीव कुमार की सगाई तो कर दी गई, लेकिन वह शादी फिर कभी नहीं हुई, क्योंकि किसी कारणवश वह सगाई टूट गई थी। दोस्तों, इस बीच अभिनेता संजीव कुमार ने उस दौर के सुपरस्टार अभिनेता भारत भूषण की आई एक फिल्म बैजू बावरा देखी थी, जिससे वह काफ़ी प्रभावित हुए। और ऐसा कहा जाता है कि यह फिल्म देखने के बाद से ही संजीव कुमार वह भी एक अभिनेता बनने की सोचने लगे थे। दोस्तों, अभिनेता संजीव कुमार जब वह थिएटर से पूर्ण रूप से जुड़ गए तो उन्होंने नाट्य शास्त्र की भी शिक्षा ली थी और थिएटर की दुनिया में भी उनके द्वारा किए गए अभिनय को काफ़ी सराहा जाता था। दोस्तों, उस दौरान एक एक्टिंग स्कूल फिल्मालय हुआ करता था, तो संजीव कुमार चाहते थे कि वह फिल्मालय से भी एक्टिंग की शिक्षा लें, पर इसमें एडमिशन के लिए एक खास रकम जमा करनी होती थी, जो संजीव कुमार के पास नहीं थे। वह इससे काफ़ी दुखी हुए, तो फिर उन्होंने अपनी माँ को इसके बारे में बताया। हालांकि उनकी माँ शुरू में संजीव कुमार के इस सिनेमा की लाइन में जाने का विरोध करती थी, लेकिन जब वह संजीव कुमार के जुनून को देखी और उनके संघर्ष को देखी, तो फिर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया था और फिर उन्होंने उनका एडमिशन कराने के लिए अपने गहने संजीव कुमार को दिए थे, ताकि बेचकर उसमें वह एडमिशन करा सकें। हालांकि संजीव कुमार यह नहीं चाहते थे कि उनकी माँ को उनका गहना बेचना पड़े, पर माँ की जिद को देखते हुए उन्होंने उस गहने को बेचकर एक्टिंग स्कूल में दाखिला कराया था। दोस्तों, इस तरह से संजीव कुमार की जान पहचान इप्टा थिएटर में काम कर रहे सीनियर आर्टिस्ट ए.के. हंगल से हुई और फिर फिल्मालय में उनकी मुलाकात मैकमोहन से भी हुई। दोस्तों, अपने शुरुआती संघर्ष के दौर में तो जब संजीव कुमार उनसे थिएटर में कोई प्ले के लिए काम मांगने के लिए बोलते थे, तो ए.के. हंगल कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देते थे। लेकिन इस बीच संजीव कुमार को किसी दूसरे ग्रुप के साथ काम करने का मौका मिला। तो जब उस नाटक का मंचन हो रहा था जिसमें संजीव कुमार परफॉर्म कर रहे थे, तो ए.के. हंगल ने भी उनको परफॉर्म करते हुए देखा तो वह चौंक गए थे, क्योंकि उस दौरान वह संजीव कुमार को बहुत ही हल्के में ले रहे थे। लेकिन जब उनकी अभिनय की गहराई को देखा तो वह चौंक गए थे। तो उस दौरान उन्होंने सोचा कि संजीव कुमार को उन्होंने अपने प्ले में काम न देकर एक भारी गलती की थी। दोस्तों, अब तक संजीव कुमार थिएटर में काम करते हुए उन्होंने काफ़ी पॉपुलैरिटी बटोर ली थी और उनके कई चाहने वालों में उस दौरान थिएटर से जुड़े जमुना दास नामक एक शख्स थे, जो अभिनेता को कपड़े पहुंचाया करते थे। तो वह संजीव कुमार से बहुत ही प्रभावित हुए थे
और उन्होंने संजीव कुमार से कहा था कि वह उन्हें अपना सेक्रेटरी बना लें। और उन्होंने संजीव कुमार से यह भी कहा था कि आपको मेरी बात पर हो सकता है हंसी आए, क्योंकि आप तो अभी फिल्मों में काम नहीं कर रहे, तो आप मुझे वेतन भी नहीं दे सकते, लेकिन इसकी कोई बात नहीं, आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं आपका हर काम देखूंगा और जब आप फिल्मों में चल पड़ेंगे तो फिर आप मुझे वेतन दीजिएगा। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बॉलीवुड में संजीव कुमार पहले वैसे अभिनेता थे जिन्होंने फिल्मों में आने से पहले ही अपना सेक्रेटरी रख लिया था। दोस्तों, आखिरकार अभिनेता संजीव कुमार का संघर्ष रंग लाया और 1960 में उनकी पहली फिल्म आई थी और उस फिल्म का नाम था हम हिंदुस्तानी। और इस फिल्म में हालांकि उनकी छोटी भूमिका थी, उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर की छोटी सी भूमिका निभाई थी। और इस फिल्म के कुछ सालों के बाद 1965 में बतौर लीड एक्टर उनकी पहली फिल्म आई थी निशान। और दोस्तों, 1968 में इनकी एक सुपरहिट फिल्म आई और उस फिल्म का नाम था संघर्ष। और इस फिल्म में प्रमुख भूमिका में सुपरस्टार दिलीप कुमार, बलराज साहनी, वैजयंती माला और खुद संजीव कुमार ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थीं। दोस्तों, इस सुपरहिट संघर्ष फिल्म से और दिलीप कुमार के साथ काम करने को लेकर इन्हें अच्छी खासी पहचान मिली और इनके अभिनय को इस फिल्म में काफ़ी सराहा गया। और दोस्तों, 1970 में आई फिल्म खिलौना से वह बहुत ही मशहूर हो गए और उनके अभिनय के सभी लोग कायल हो गए। दोस्तों, इस बीच अभिनेता संजीव कुमार की जोड़ी गीतकार और निर्देशक गुलजार के साथ बहुत ही मशहूर रही और उन्होंने गुलजार के साथ कई सारी बेहतरीन फिल्मों में काम किया था, जैसे कि 1975 में आई फिल्म आंधी और मौसम, 1973 में आई फिल्म कोशिश, 1981 में आई फिल्म अंगूर और 1982 में आई फिल्म नमकीन। दोस्तों, इन सभी बेहतरीन फिल्मों से संजीव कुमार बहुत ही मशहूर अभिनेता बन गए थे और उन्होंने पूरी इंडस्ट्री में अपने अभिनय का लोहा मनवा लिया था। और 1972 में आई फिल्म गीता और सीता भी इनकी एक सुपरहिट फिल्म रही थी। और दोस्तों, 1975 में आई फिल्म शोले ने इन्हें बहुत ही मशहूर कर दिया। इनके अभिनय की ख्याति और भी बढ़ गई। इस फिल्म में उनके द्वारा निभाया गया ठाकुर का किरदार एक अहम किरदार था और उस किरदार को लोगों ने बहुत ही पसंद किया था और उनके द्वारा निभाया गया वह किरदार आज भी अमर है। दोस्तों, शोले फिल्म की गिनती भारतीय सिनेमा के इतिहास में कालजयी फिल्मों में की जाती है और इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म के गाने और इस फिल्म के एक एक डायलॉग्स बहुत ही मशहूर रहे थे और आज भी इस फिल्म के डायलॉग्स उतने ही मशहूर हैं। दोस्तों, अभिनेता संजीव कुमार जब उनकी पहली फिल्म हम हिंदुस्तानी आई थी तो उस फिल्म के बाद भी इन्हें काफ़ी समय तक के लिए कोई दूसरा काम नहीं मिला था, तो जिसके लिए वह हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलते रहते थे। तो एक बार एक प्रोड्यूसर से वह मिले थे तो प्रोड्यूसर ने उनको कहा था कि अपनी फ़ोटो के पीछे अपना नंबर और पता लिख दे। तो उस दौरान संजीव कुमार को थोड़ी सी उम्मीद जगी थी कि शायद यहाँ पर हो सकता है कुछ काम मिल जाए। तो काफ़ी समय बीतने के बाद जब वहाँ से उनको कोई जवाब नहीं आया तो उस प्रोडक्शन हाउस में वह गए थे तो उन्होंने देखा था कि उनका फ़ोटो डस्टबिन में फेंका हुआ था। तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा था और उन्होंने प्रण किया था कि चाहे वह ज़िंदगी भर काम न कर पाए, लेकिन इस प्रोड्यूसर के साथ वह कभी कोई फिल्म नहीं करेंगे। दोस्तों, 1974 में संजीव कुमार की एक फिल्म आई थी और उस फिल्म का नाम था नया दिन नई रात। दोस्तों, इस फिल्म में संजीव कुमार के अलावा जया बहादुर भी थीं। और दोस्तों, इस फिल्म के बारे में ख़ास बात यह है कि यह वही फिल्म थी जिसमें संजीव कुमार 9 भूमिकाओं में आए थे और वह 9 भूमिकाएं थीं कोढ़ी की, लंगड़ा लूढ़ा की, किन्नर की, बीमार की, अंधे की, बूढ़े की, जवान की, डाकू की और प्रोफेसर का रोल निभाया था। दोस्तों, यह नया दिन नई रात फिल्म 1964 में आई दक्षिण भारत की फिल्म नवरात्रि की रीमेक थी, जिसमें दक्षिण भारत के मशहूर स्टार अभिनेता शिवाजी गणेशन ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। दोस्तों, अभिनेता संजीव कुमार अपनी कम उम्र में उम्रदराज व्यक्ति की भूमिकाओं को निभाने के लिए मशहूर रहे थे, चाहे उनकी फिल्म शोले का वह ठाकुर का रोल हो या फिर
फिल्म त्रिशूल में अमिताभ बच्चन के पिता का निभाया गया रोल हो, या फिर फिल्म मौसम का रोल हो, या फिल्म आंधी का। दोस्तों, अभिनेता संजीव कुमार की यह खासियत थी कि उन्हें जिस तरह की भूमिकाएं मिलती थीं, उस भूमिका में यानी कि उस किरदार में वह रच बस जाते थे। और उस दौर में संजीव कुमार ही एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने हर तरह का किरदार निभाया था, और इसीलिए उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक हरफन मौला कलाकार और महान अभिनेता कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि संजीव कुमार के परिवार में कोई भी पुरुष 50 वर्ष से ज़्यादा नहीं जी सका था, और इनके परिवार में जो भी पुरुष थे वह 50 वर्ष से पहले ही उनका निधन हो जाता था। संजीव कुमार के पिता का निधन भी 50 वर्ष की उम्र से पहले ही हो गया था, और खुद संजीव कुमार का भी 50 साल से पहले ही उनका निधन हो गया था, और संजीव कुमार के बड़े और छोटे भाई का भी 50 वर्ष से पहले ही उन लोगों का निधन हो गया था। दोस्तों, अभिनेता संजीव कुमार की आखिरी फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन थी, जो 1993 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, बॉलीवुड का यह हरफन मौला कलाकार और इस महान अभिनेता का निधन 1985 में हो गया था, और उस समय तक उनकी उम्र मात्र 47 वर्ष हो रही थी। दरअसल दोस्तों, 1978 में संजीव कुमार को दिल का दौरा पड़ा था और उनकी हार्ट सर्जरी भी हुई थी, तो इस समय तक वह काफ़ी अस्वस्थ हो चले थे। हालांकि धीरे धीरे इनका रिकवरी हो रहा था, लेकिन इनका वज़न बहुत ही कम हो गया था, और ऐसा कहा जाता है कि संजीव कुमार की देख रेख करने के लिए जिस बेड पर वह बैठते थे या सोते थे, वहाँ पर एक घंटी लगा दी गई थी, ताकि कुछ तकलीफ़ होने पर लोग फ़ौरन उनके पास हाजिर हो जाएं। और कुछ समय के बाद जब हार्ट की सर्जरी से वह रिकवर कर गए, तो फिर वह धीरे धीरे फिल्मों की शूटिंग में जाने लगे थे, और इस तरह से करीब 4-5 साल का वक्त बीत गया। इस दौरान 1985 में वह एक फिल्म कत्ल की शूटिंग कर रहे थे, और शूटिंग जब कंप्लीट हुई तो उन्होंने इसके लिए डबिंग भी किया था, और फिर डबिंग के बाद पहले से ही तय एक पार्टी में भी वह गए थे, और जब वह पार्टी करके आए तो वह लेट नाइट सोए थे। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि अभिनेता संजीव कुमार मांसाहार व्यंजन और शराब पीने के बहुत ही शौकीन रहे थे, तो हार्ट सर्जरी के बाद भी ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह से उनको स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए था, उस पर उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, या कह सकते हैं कि अपने स्वास्थ्य के प्रति वह लापरवाह रहे थे। तो दोस्तों, जैसा कि बताया था कि संजीव कुमार के सेक्रेटरी जो जमुना दास थे, तो उन्हें संजीव कुमार के बेडरूम तक आने जाने की इजाज़त थी। तो जब सुबह के 10:30-11 बजे के आसपास हुआ, तो जब जमुना दास अंदर आए तो उन्होंने देखा कि संजीव कुमार काफ़ी सारी उल्टियाँ कर रहे थे, तो वह तुरंत डॉक्टर को लाने के लिए वहाँ से भागे। और जब उनके सेक्रेटरी जमुना दास और डॉक्टर संजीव कुमार के कमरे में आए, तो देखा कि संजीव कुमार बेसुध होकर ज़मीन पर पेट के बल गिरे पड़े थे। और जब डॉक्टर ने संजीव कुमार की नाड़ी देखी और उनका परीक्षण किया, तो उन्होंने बताया कि अब काफ़ी देर हो चुकी है, अभिनेता संजीव कुमार की मृत्यु हो चुकी थी। दोस्तों, भारत सरकार ने संजीव कुमार की कला के क्षेत्र में उपलब्धियों को देखते हुए 2013 में एक डाक टिकट भी जारी किया था। दोस्तों, यह वीडियो था भारतीय सिनेमा का एक हरफन मौला कलाकार और महान अभिनेता संजीव कुमार का, जो अभिनय की दुनिया में हीरा कहे जाते थे, और उन्होंने अपनी फिल्मों में उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं से एक गहरी और अमिट छाप छोड़ी है। और भारतीय सिनेमा के इतिहास में जब भी अभिनेता और अभिनय के बारे में चर्चा होगी, तो उनका नाम अग्रणी अभिनेताओं में लिया जाएगा। दोस्तों, महान अभिनेता संजीव कुमार से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां आप लोगों से साझा किया है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।